साइंस की पढ़ाई आप वीडियो और एनिमेशन के द्वारा कीजिए और मैथ और इंग्लिश आप अपने देसी तरीके से पढ़िए। दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मैथ, इंग्लिश और साइंस से लगता है डर, तो जल्द से जल्द देसी नॉलेज को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, अब हम लेके आए हैं जी का प्रयोग कि जी को हम कभी कभी गा पढ़ते हैं और कभी कभी जा पढ़ते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों पढ़ते हैं? तो आज के बाद ये कन्फ्यूजन आपकी दूर होती है। तो देखिए किस प्रकार से। अभी इससे पहले हमने सी का प्रयोग पढ़ा था कि सी को कब सा पढ़ते हैं, कब का पढ़ते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है यहाँ से, वरना आप चैनल पे जाके, देसी नॉलेज चैनल पे जाके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी क्लासें भी ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम ना आपका टाइम बर्बाद कराते हुए, अब आप इंग्लिश की गाड़ी में बैठ चुके हैं तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि भाई अब बड़ी रेस से भगेगी हमारी, बहुत तेज भागने वाली है गाड़ी। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे जी को हम जा पढ़ते हैं और गा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जी को हम गा पढ़ते हैं और जा पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, देखिए जा पढ़ते हैं और गा पढ़ते हैं। उसके बाद अब हमें पढ़ना है कि किस प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो हमारा रूल है कि अगर किसी शब्द के बाद, क्या किसी भी शब्द के अंत में जी के बाद ई आ जाए, क्या आ जाए? जी के बाद ई आ जाए। हमें जी दिख रही है, जी के बाद ई दिख रही है, तो हम जी को जा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जा पढ़ेंगे। और वरना हमें गा पढ़ना है। क्या करना है? वरना हमें गा पढ़ना है। मैं कुछ शब्द और बता दूंगा आपको कि जिनको हमें जा पढ़ना है, वो हमने इस प्रकार से लिख दिए हैं। यह शब्द याद रखना है, जैसे अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, पहला मिलाते हैं हम। ए लिखा है AGE। क्या लिखा है? AGE। तो इसको पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? अब देखिए, हमने एक रूल भी पढ़ा था कि अगर ई पीछे है तो आगे जो होगा उसको वही पढ़ना है। तो ए है तो इसको हम ए ही पढ़ेंगे। तो क्या लग गया? ये एज। क्या पढ़ेंगे हम इसको? एज। अब हमने इसको जी को जा क्यों पढ़ा? क्योंकि जी के अंत में कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है? ई। और बस यही रूल आपको याद रखना है कि जी के अंत में यदि ई मिल जाए आपको, तो आपको जी को जा पढ़ना है। वरना हमें क्या पढ़ना है? हाँ, सुनाई नहीं दिया, बोलो बोलो। गा पढ़ना है, वरना। बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमारा होगा एज। एज मीन्स होती आयु। क्या होती? आयु। आयु जानते ना आप? उम्र कह सकते हैं आप। उम्र आप कहते ना कितनी उम्र के हैं आप, कितनी आयु के हैं, मैं कितने दिन का हूं, तो इसे क्या कहते हैं? एज कहते हैं। अगला एक क्या लिखा? अब देखिए, एज के आगे ही आपको पी मिल गई। तो पी मिल गई तो इसमें क्या जुड़ गया? पा जुड़ गया। तो क्या हो गया? पेज हो गया ना। ये पेज। पेज मीन्स क्या होता? पन्ना। अब पलटते रहते हैं ना, पढ़ते तो है नहीं किताब के पन्ने, पर पलटते ही रहते हैं, वही पढ़ना है। पेज बोलते से है, पेज। ये पेज हो गया। अगर ये पेज हो गया तो अब देखिए, हमने पिछली वीडियो में सी का प्रयोग पढ़ा था। अब सी को हमें यहाँ सा पढ़ना है कि का पढ़ना है? आप खुद बताओगे अपने आप से। क्या पढ़ना है? हाँ, सुन रहे हम। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या पढ़ना है? का पढ़ना है। का क्यों पढ़ना है? सा क्यों नहीं पढ़ना है? तो सा का रूल कहता है यदि सी को हमें सा पढ़ते हैं तो सी के बाद हमें ई आना चाहिए, आई आना चाहिए, बाई आना चाहिए। ये 3 अक्षर आना चाहिए, तभी हम सी को सा पढ़ते हैं, वरना हम सी को का पढ़ते हैं। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? केज। क्या पढ़ेंगे? केज। और केज मीन्स क्या होता है? पिंजरा। क्या होता है? हाँ, पिंजरा। वही जिसमें पैरट पालते हैं आप, कोई भी पक्षी पालते हैं ना। हाँ, नहीं, बड़ा भी कह सकते हैं आप, जिसमें शेर पालते हैं उसे केज ही बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? केज। तो पिंजरा। अगला क्या लिखा है बताइए आप? तो देखिए आप, ई है लास्ट में, तो उसको क्या पढ़ना हमें? चेंज। क्या पढ़ना? चेंज। और चेंज माने क्या होता? बदलना। आप कहते ना, ये कपड़े चेंज कर लीजिए, ये चेंज कर लीजिए, फलाना चेंज कर लीजिए, ढकाना चेंज कर लीजिए, वही है ये। क्या है? चेंज। और चेंज मतलब क्या होता? आप ये मत कहते ना चांस लिखा सर। चांस में क्या होता? पीछे सी ई आती, बस मीनिंग यही रहती है। इसमें सी जी ई के लास्ट में अगर सी मिल जाए आपको तो वो चांस हो जाए। चांस का मतलब मौका हो जाता। तो आपको इसको क्या पढ़ना? चेंज। और चेंज का मतलब क्या होता? बदलना। हाँ, अगला है चेंज। तो देखिए, इधर देखिए, हमने एज पढ़ा, इधर पेज पढ़ा, इधर केज पढ़ा। इसको क्या पढ़ेंगे? आप कहोगे सेज। क्या पढ़ेंगे? सेज। हाँ, अभी मैं उसी रूल पे आ रहा हूँ। आप एस को कभी कभी एस को सा भी पढ़ते हैं और एस को जा भी पढ़ते हैं। तो हम बताएंगे कब पढ़ते हैं। तो अभी हमको सा पढ़ना है। मैम, अगर एस के बाद आपको ई मिल जाए तो एस को भी आपको जा पढ़ना है। हम अगले रूल में बताएंगे। तो ये हो गया हमारा सेज। और सेज मीन्स क्या होता है? सेज मीन्स होता है महात्मा। क्या होते हैं? महात्मा।
हाँ सही सुन पा रहे हैं, महात्मा, ठीक है, महात्मा होते। और एक केज का मतलब पिंजरा, जी मीनिंग हमेशा याद रखना आप, पिंजरा लिख लीजिए चाहो तो। चलिए अब हमने ये तो मिला लिए कि अगर जी के बाद ई आए तो हमें जी को जा पढ़ना है, ठीक है, जी को जा पढ़ना है और बाकी सबके साथ गा पढ़ना है। अब आपको कुछ 3 से 4 मीनिंग हम आपको याद करने के लिए देंगे जिनको आपको याद रखना है। मैक्सिमम ये रूल फॉलो नहीं होता, वरना मैं आपको फॉलो की भी ट्रिक बता देता। क्या है कि हम कह सकते हैं कि जी के बाद आई आए तो उसे जा पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आप फिर कहोगे इधर लिखा BIG, अब बी के बाद देखिए इधर भी तो है, तो आप कहोगे सर जी ये तो आपको कह रहे हैं, तो नहीं, इसमें उल्टा है, तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन उसका कोई रूल नहीं है। क्या नहीं है? रूल नहीं है कि जी आए तभी हमें, जी आए तभी हमें से जा पढ़ना है, नहीं। तो आप ज़्यादातर मैक्सिमम ये देख लेना, अगर जी के बाद आपको आई मिल जाए तो उसे ज़्यादातर पढ़ लेना, कोशिश करना पढ़ने की, वरना ये याद करना। तो ये क्या लिखा हमारा जिंजर, क्या पढ़ाएंगे इसको, जिंजर। जिंजर मीन्स क्या होता? अदरक। क्या होता? अदरक। हमने वो कहावत तो सुनी होगी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वही है। तो ये जिंजर, जिंजर मीन्स क्या होता? अदरक। तो देख लीजिए आप, इसको हमने क्या पढ़ा, जी को हमने जा पढ़ा और इधर भी जी को हमने जा पढ़ा। अब इधर जी के बाद ई है और इधर जी के बाद आई है, तो हम ये कह नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर रूल में आप देख लेना, अगर जी के बाद आपको आई मिल जाए उसे जा ही पढ़ेगी आप। जैसे देख लीजिए इधर, इसको पढ़ेंगे हम पीजियन। क्या पढ़ेंगे? पीजियन। पीजियन में होता कबूतर, आपने देखा ना, हाँ कक्षा 2-3 में पढ़ा होगा अपना हमसे। पीजियन इसका होता कबूतर। और इसको देखिए आप, जी के बाद ई है, फिर भी आप क्या पढ़ रहे, इसको जा पढ़ रहे। और कहना ये तो सर जी हमने रूल ही पढ़ा है कि जी के बाद ई आएगा तो जा पढ़ना है, पढ़ना ना, तो जी को इसलिए हम जा पढ़ रहे हैं, पीजियन, ठीक है, ये पीजियन होगा। अब इधर GERM, अब देखिए इधर GE है तो ई आ गया जी के बाद, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, जर्म। जर्म माने होता क्या होता? जीवाणु। क्या होते? जीवाणु। कहते हैं ना जॉम है, अब हाथों में वो सावन वाला प्रचार करते तो उसमें कहते ना अरे 99% जॉन्स मारे गए, तो वही है जर्म। जर्म मीन्स क्या होता? कीटाणु नहीं कह सकते आप, जीवाणु, ठीक है। और जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं वैसे तो, इसको कीटाणु, जीवाणु, कीटाणु कुछ भी कह सकते हैं आप, जॉन्स। जॉन्स का मतलब कीटाणु और जीवाणु कुछ भी हो सकता है। अगला देखिए आप, इमेजिन। मैंने ही पढ़ दिया यार, आप क्या मिलाओगे, तो इसको लिख लो इमेजिन। इमेजिन, इमेजिन का मतलब क्या होता है? कोई भी कल्पना करना। क्या करना? कल्पना करना। आप इमेजिन कीजिए, आप वो करना है, कल्पना करना है, आप सोचिए, कुछ सोचिए, उसे कहते हैं हम इमेजिन करना। तो ये हो गया हमारा GI है ना इसके बाद, तो इसलिए तो ये शब्द वैसे इसमें और इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये तो जी का ही रूल है कि जी के बाद ई आ जाए तो जा पढ़ना है बस। इसके बाद आई, इधर भी आई, ये आई देखना है आपको जहाँ पे, तो उसको जा पढ़ना है, कोशिश करना। हम एक लेकिन कह नहीं सकते कि जी के बाद आई आए तभी हम उसको गा पढ़ेंगे, नहीं। कई शब्दों में जैसे GIRL लिखा ना, जैसे GIRL। अब आप कहोगे सर जी इस जी को तो हमने कहा नहीं पढ़ा, जी को जा तो नहीं पढ़ रहे, अपने पढ़ते क्या है, गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की होती ना, तो जी के बाद आई आया, तो देखिए ये ट्रैक फॉलो नहीं हो रही है, आई आ गया ना, इधर आ गया, तो इधर अब कहेंगे इधर तो जिंजर, इसको जा पढ़ रहे थे, जी के बाद आई था, और इधर जी के बाद आई है तो गा पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम कोशिश करना पढ़ने की, वरना ये शब्द याद रख लेना, ये दोनों शब्द याद रख लेना, आपको आराम से आ जाएंगे। तो इसको BIG को क्या पढ़ेंगे हम, बैग। काय पढ़ेंगे बैग, क्योंकि देखिए जी के बाद ई नहीं है, हमने एक ही रूल तो पढ़ा है, यदि जी के बाद ई आए तो हमें उसे जा पढ़ना है, और इसमें तो जी के बाद कुछ है ही नहीं तो हमें गा पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे इसको हम, बैग। ऐसे जी के बाद ओ है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, गो। क्या पढ़ेंगे, गो, क्योंकि जी के बाद ई है ही नहीं तो जी को हम क्या पढ़ेंगे, गा पढ़ेंगे। और इसके बाद भी नहीं है तो इसको भी, तो बिग मीन्स क्या होता, बड़ा होता, और गो मीन्स क्या होता, जाना होता। क्या होता, जाना। अगला देखिए आप, ये GOLD हमेशा से पढ़ते आए होंगे आप, गोल्ड। क्या लिखा, गोल्ड। और गोल्ड का मतलब क्या होता, सोना। कौन सा, वो वाला सोना नहीं जो आप बिस्तर पे सोते, नहीं, ये है आप जो आभूषण पहनते से, अंगूठी बनवा लिया आपने, हाँ वही नंगीना वाली, और वो लड़की हार बनवा लिया, जंजीर, हाँ वो तमाम चीज़ें आप ही जानते होंगे क्या क्या बनवाते, क्योंकि मैं तो पहनता ही नहीं। हाँ वही, सही समझ रहे हैं आप। देखिए ये होगा हमारा गोल्ड। गोल्ड मीन्स होता है सोना। अगला देखिए आप, HANG।
HANG, जी के बाद कुछ नहीं है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, हैंग। क्या पढ़ेंगे, हैंग। और हैंग मीन्स क्या होता, हैंग मीन्स होता लटकना, होता ना, लटकना, हैंग। अगला देखिए फॉरगेट, क्या लिखा है, फॉरगेट। अब आप कहोगे सर जी इसमें क्या होगा ऐसा कि जी के बाद ई भी है और आप इसको क्या पढ़ रहे हैं, गा पढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा ये एब्सेंस है। क्या है, सब्सेंस, घबराना नहीं, अपवाद है। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, फॉरगेट। इसको इसी की तरह याद करना है आपको, जैसे जिंजर किया हमने, इमेजिन किया, उसी तरह फॉरगेट याद रखेंगे। फॉरगेट में होता है भूलना, क्या होता, भूलना। इधर जी को गा पढ़ेंगे और उधर जी के बाद ई है तो हमें गब्बा पढ़ना था, क्या पढ़ना था, जा पढ़ना था। मैक्सिमम इस रूल में आप ये कह सकते हैं कि अगर पीछे आपको जी मिल जाए, बर्ड शब्द के पीछे, बर्ड के लास्ट में आपको जी मिल जाए तो उसे जा पढ़ना है। और इसकी तो देखो ये है नहीं है लास्ट में। हाँ, अब कहोगे इसमें तो देखिए आप सर जी वही बीच में था, तो मैं यही तो कह रहा हूँ ये शब्द आपको याद रखने लायक है। ठीक, तो चलिए फॉरगेट माने भूलना हो गया। अगला है GIL को हमने लिख ही दिया, क्या लिख दिया, गैल। इसको गैल पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमें जी का रूल पढ़ना है और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आएगा। और देखिए आपको इस प्रकार से समझ में रहने वाला है ही नहीं, आपके पास ये रहेगा नहीं जब तक आप किताब नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ना नहीं सीखोगे और ये रूल भी नहीं सीखोगे। आप अपना टाइम इसी प्रकार देखते रहेंगे वीडियो, कुछ फायदा नहीं है वीडियो देखने से। यदि आप हकीकत में अगर इंग्लिश पढ़ना अच्छे से सीखना चाहते हो तो आपको इंग्लिश की किताब 1 से 2 घंटा डेली दिन पढ़नी है और अर्थ भी निकालने की कोशिश करना है तो छोटी क्लास की इंग्लिश पढ़िए, जैसे कक्षा 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 तक की किताब से आप अच्छे से अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। अर्थ निकालना, उसके बाद फिर आगे की निकालना सीखोगे। जब आप ये निकालना सीख जाएंगे और मैं तो आपकी इंग्लिश शुरू से अंत तक लेके ही जाऊंगा। ये समझ लीजिए आप 6 महीने तो चल रही है इंग्लिश। तो हमेशा से ध्यान रखे रहना और पढ़ते रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना और यूं ही मुस्कुराते रहना जैसे पैसे मुस्कुरा रहे। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। देवियों सज्जनों, देसी नॉलेज में स्वागत है।